हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जोनियंस केमिस्ट्री में। तो चलिए हम अपना केमिकल थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं और केमिकल थर्मोडायनामिक्स का ये लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम अपना नंबर 9 लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो चलिए हम देखते हैं कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर से हमारे कैसे क्वेश्चन CSIR नेट और गेट पूछे जाते हैं, और कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर को हम कैसे कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखो हमें इस लेक्चर में पढ़ना क्या है, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो चलिए देखते हैं कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर को कैसे कैसे पढ़ेंगे। देखो कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर का सबसे पहले हमें पढ़ना होगा वर्किंग प्रिंसिपल। हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा कार्नोट इंजन है वो कैसे वर्किंग करता है और रेफ्रिजरेटर है वो कैसे वर्क करता है। अच्छा, इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल जानने के बाद इन दोनों को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्नोट इंजन हो आपका, चाहे आपको रेफ्रिजरेटर हो, आपके दो ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों में। पहला क्वेश्चन तो इनका एक्सप्रेशन से पूछा जाता है, एक्सप्रेशन से, और दूसरा वरियस ग्राफ, वरियस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, इसके ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वरियस ग्राफ से इनका क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो हमको एक्सप्रेशन पढ़ना होगा, कार्नोट इंजन का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फिर रेफ्रिजरेटर का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन का हम ग्राफ पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेटर के ग्राफ पढ़ेंगे, और इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारा कार्नोट इंजन है क्या, ये कार्य कैसे करता है, और रेफ्रिजरेटर हमारा है क्या, ये कार्य कैसे करता है। इसके हमें वर्किंग प्रिंसिपल जानने होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपने रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर कैसे कार्य करता है, और उसके बाद हम अपना कार्नोट इंजन का उसके बाद हम अपना रेफ्रिजरेटर का वर्किंग जान लेंगे कि हमारा वर्क कैसे करता है हमारा कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं। अच्छा, इसका जान लेंगे, उसके बाद हम कार्नोट का जान लेते हैं, क्योंकि जो कार्नोट इंजन होता है, जो आपका कार्नोट इंजन होता है वो रिवर्स होता है, वो रिवर्स होता है किसके, आपके रेफ्रिजरेटर के, किसके, आपके रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, तो हमें अगर रेफ्रिजरेटर का हमें वर्किंग पता पड़ जाएगी कि ये कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका क्या कैसे वर्क करता है, तो हम कार्नोट इंजन का भी पता कर लेंगे। तो चलिए हम अपना रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं। तो देखो हमारे वर्किंग जो प्रिंसिपल रेफ्रिजरेटर का है उसमें ये जान लीजिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें होता क्या क्या चाहिए। रेफ्रिजरेटर जो आपके घरों में फ्रिज होता है, फ्रिज, ठीक है, जो आपके घरों में फ्रिज होता है मीन्स रेफ्रिजरेटर। तो ये कैसे कैसे कार्य करता है। अच्छा, किसी चीज को हमें ये जाने कि वो कार्य कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो हमें उससे पहले उसको ये तो जानना होगा कि वो किस उसमें क्या क्या पार्ट हैं, वो किन किन पार्टों से मिलकर बना है। तो आपके देखिए रेफ्रिजरेटर में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। आपके फ्रिज में, घरों में फ्रिज होंगे तो आप उसमें चेक कीजिए आपके फ्रिजों में, रेफ्रिजरेटर में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में बटा होता है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में बटा होता है। अच्छा, अब ये 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखो आपके 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका सोर्स, सेकंड होता है आपका सिंक, थर्ड होता है आपका वर्किंग सबस्टेंस, और अगला होता है आपका नंबर 4 एक्सटर्नल एनर्जी। आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें टोटल के आपके ये 4 पार्ट्स में बटा होता है।
पहला होता है आपका सोर्स, फिर होता है सिंक, फिर होता है वर्किंग सब्सटेंस, फिर होता है आपका एक्सटर्नल एनर्जी। अच्छा, हम अब ये जान लेते हैं, हमने ये जान लिया कि हमारे रेफ्रिजरेटर में कितने पार्ट्स होते हैं भैया, 4 पार्ट्स होते हैं। अब हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि अब 4 पार्ट्स होते कहाँ कहाँ है हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारे फ्रिज में। उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको होते क्या है। ये आपका सबसे पहले देखते हैं हम सोर्स, कि हमारे रेफ्रिजरेटर में सोर्स कहाँ होता है। अच्छा, आपके घरों में फ्रिज होगा तो उसमें आप रेफ्रिजरेटर में जो पीछे जाली लगी होती है उसमें वहां पर गरम गरम जो हवाएं होती हैं वहां पर, यानी कि हीट होती है वहां पर, उस पैलेस को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, सोर्स। हमें सोर्स समझ में आ गया। सोर्स कहाँ है, हमारे रेफ्रिजरेटर के पीछे जहां पर हमको हीट मिलती है, ठीक है, जहां गरम गरम हवाएं होती है। अच्छा, सिंक क्या है। अच्छा, सिंक मीन्स तो आपने सिंक हिंदी में बोलते हैं कुंडी टाइप से, इसका मतलब होता है यानी कि खाली स्थान। यानी कि हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारे फ्रिज में जहां जहां पर भी वस्तुएं रखी जा सकती हैं, पूरे के पूरे रेफ्रिजरेटर में जहां हम खाने की सामान, पानी की बोतल, जो कुछ भी रख दें अपना, जहां जहां पूरे रेफ्रिजरेटर में जहां सामान रख दिया जाता है आपका जो ठंडा करने के लिए, वो सारा की सारी जगह क्या होती है, सिंक। मीन्स रेफ्रिजरेटर में वो खाली स्थान जहां पर आप अपनी वस्तुओं को ठंडा करने के लिए रख सकते हो, उसे हम सिंक कहते हैं। सोर्स किसे कहते हैं, जहां पर हमें जाली लगी होती है वहां पर गर्म हवाएं निकलती है, उसे सोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग सब्सटेंस की। किसकी, वर्किंग सब्सटेंस की। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है हमारा, देखो वर्किंग सब्सटेंस के रूप में हमारे जो रेफ्रिजरेटर में होता है उसमें यूज किया जाता है लिक्विड अमोनिया और फ्रियोन गैस, यानी कि लिक्विड अमोनिया और फ्रियोन गैस को वर्किंग सब्सटेंस के रूप में यूज किया जाता है। अच्छा, एक्सटर्नल एनर्जी क्या होती है आपकी, एक्सटर्नल एनर्जी क्या होती है, जो आप रेफ्रिजरेटर में बाहर से एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है भाई, प्लग लगा करके रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल एनर्जी। अच्छा, अब देखते हैं, हमने ये जान लिया कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, 4 पार्ट्स में बटा है। नंबर 1 सोर्स, नंबर 2 सिंक, नंबर 3 वर्किंग सब्सटेंस, नंबर अगला है एक्सटर्नल एनर्जी। हमने ये जान लिया कि हमारा सोर्स कहां पर होता है, सिंक कहां पर होता है, वर्किंग सब्सटेंस कहां होता है, रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल एनर्जी कहां पर होता है। तो अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं कि ये कार्य कैसे करता है, हमारा कार्य कैसे करता है। चलो देखते हैं हमने क्या किया। हमारा ये रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है हमारा रेफ्रिजरेटर, इसमें सिंक है, क्या है हमारे में सिंक होती है। सिंक में क्या होता है, जहां पर हम अपनी कोई पानी की बोतल रख सकते हैं, अपना और खाने का सामान रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। तो हमने सिंक में कोई पानी की बोतल रख दी, मान लो कोई सामान रखिए ठंडे करने के लिए। अब इस रेफ्रिजरेटर में हमने कोई सामान या कोई वस्तु या खाने का फूड या पानी की बोतल हमने ठंडा करने के लिए रख दी, तो क्या इसको हमने यहाँ पर रख दिया अपने सामने ला करके, तो क्या पानी की बोतल ठंडी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें वर्किंग सब्सटेंस है, वो कार्य ही नहीं कर रहा। तो क्या करते हैं, हमने इसको एक्सटर्नल एनर्जी दी, इस रेफ्रिजरेटर को एक्सटर्नल एनर्जी दी, क्या दी, एक्सटर्नल एनर्जी दी। और ये एक्सटर्नल एनर्जी कहां पर अटैक करेगी, हमारा वर्किंग सब्सटेंस पर। एक्सटर्नल एनर्जी हमने अब रेफ्रिजरेटर को दी, और इस एक्सटर्नल एनर्जी ने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है उसने वर्किंग सब्सटेंस पर यहाँ पर आपका कौन बैठा है, यहाँ पर या तो आपकी लिक्विड अमोनिया हो सकती है, या तो आपकी लिक्विड अमोनिया हो सकती है, या आपकी फ्रियोन गैस हो सकती है, ठीक है, या आपकी फ्रियोन गैस हो सकती है। तो क्या किया हमने, एक्स्ट्रा एनर्जी दी रेफ्रिजरेटर को, इसने अटैक किया वर्किंग सब्सटेंस पे, चलो भैया अपना काम करना स्टार्ट करो। और इसमें लिक्विड अमोनिया और फ्रियोन गैस ने अपना काम स्टार्ट किया, और ये यहाँ से गई और इन्होंने अटैक कर दिया किस पर, आपके सिंक पर आकर के। किस पर अटैक कर दिया, सिंक पर अटैक कर दिया। और सिंक से इन्होंने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। क्या किया इन्होंने, सिंक से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यहाँ से एनर्जी ली और सोर्स पर ये आकर के छोड़ दी। अब यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। फिर भाई हमने क्या दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी दी वर्किंग सब्सटेंस को, वर्किंग सब्सटेंस से लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन गैस गई सिंक पर अटैक किया, सिंक गई, सिंक पे जो सामान रखा है आपने ठंडा करने के लिए, बोतल रखी है पानी की ठंडी करने के लिए, उसने उससे एनर्जी ऑब्जर्व करी, एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद उसने छोड़ी सिंक पर, सोर्स पर, सॉरी। तो यह प्रोसेस कैसे चलती है देखो एक बार अच्छे से समझ लो। ये है आपका वर्किंग सब्सटेंस, क्या है आपका वर्किंग सब्सटेंस।
वर्किंग सबस्टेंस के रूप में क्या है यहाँ पर, लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन गैस। ठीक है, इस पर अटैक किया आकर के, इस पर अटैक किया हमने, जो एक्सटर्नल एनर्जी दी, एक्सटर्नल एनर्जी, और एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने रेफ्रिजरेटर को अपने को एक्सटर्नल एनर्जी दी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और वो एक्सटर्नल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो जाकर के अटैक करेगी हमारी वर्किंग सब्सटेंस पर, लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन गैस। अब कहेगी इनसे बेटा तुम काम करना स्टार्ट करो। अब ये यहाँ से लिक्विड अमोनिया और फ्रियोन गैस गई, कहां पर गई, कहां पर गई, ये गई सिंक पर। कहां गई, सिंक पर, जहां पर आपका सामान रखा हुआ ठंडा करने के लिए। ये इसने अटैक किया सिंक पर, और सिंक से इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी खींची, एनर्जी एब्जॉर्ब की। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए जो आपका यहाँ पर सोर्स लगा होता है, जिसे जाली कहते हैं, जो सोर्स बोलते हैं इसको, यहाँ पर इसने एनर्जी को छोड़ दिया। अब ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। एक्स्ट्रा एनर्जी आई, इसने क्या किया, वर्किंग सब्सटेंस से सिंक पर अटैक किया, सिंक से एनर्जी अब्जॉर्ब करी, सोर्स पर छोड़ी, फिर ये आई, फिर इसने क्या किया, लिक्विड अमोनिया ने सिंक से अटैक किया, सिंक से एनर्जी अब्जॉर्ब करी, सोर्स पर छोड़ी, फिर सिंक पर आई, सिंक से एनर्जी अब्जॉर्ब करी, फिर सोर्स पर छोड़ी। यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है, और यह प्रोसेस लगातार तब तक चलती रहती है जब तक इस रेफ्रिजरेटर को हम एक्सटर्नल एनर्जी ना देते हैं। यानी कि जब तक इस रेफ्रिजरेटर को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहोगे, तब तक यह लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन गैस सिंक पर जाकर के अटैक करेगी, और सिंक से एनर्जी ऑब्जर्व करके सोर्स पर छोड़ेगी, फिर सोर्स से आएगी, फिर सिंक से एनर्जी ऑब्जर्व करके फिर सोर्स पर छोड़ेगी, फिर सोर्स से आएगी, फिर सिंक से एनर्जी ऑब्जर्व करके फिर सोर्स पर छोड़ देगी। जब तक प्रोसेस चलेगी, जब तक ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहे। यह होता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। मीन्स वर्किंग प्रिंसिपल में हमको यह समझ में आया कि हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी रेफ्रिजरेटर को, इसने लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन गैस पर अटैक कराया, सिंक से एनर्जी अब्जॉर्ब करके इसने सोर्स पे छोड़ी। मीन्स हमको यह समझ में आया, जो रेफ्रिजरेटर है, इसमें रेफ्रिजरेटर में काम, वर्क, इसमें वर्क किया जाता है, इसमें वर्क किया जाता है एनर्जी को निकालने के लिए। किसके लिए, एनर्जी को निकालने के लिए। रेफ्रिजरेटर का कंक्लूजन निकल के आया, वो इतना सा आया कि इसमें वर्क किया जा रहा है, वर्क एक्स्ट्रा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको वर्क करा रही है, वर्क किया जा रहा है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की द्वारा। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे हमें हीट निकालनी है, इससे हमें एनर्जी निकालनी है। मीन्स इस रेफ्रिजरेटर में वर्क किया जाता है एनर्जी निकालने के लिए, वर्क किया जाता है एनर्जी निकालने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में वर्क किया जा रहा है, किसके लिए, एनर्जी निकालनी। इतनी सी बात हमें समझ में आई। यह है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर का। अच्छा, हमें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर समझ में आ गया, तो अब हमको कार्नोट इंजन का भी वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके रिवर्स है। देखो कैसे आएगा, चलो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, हमने समझा वर्किंग प्रिंसिपल में ये इधर ये रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, इतना ये रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया, तो हम कार्नोट का देखो, कार्नोट इंजन वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए देखो
हमने क्या सीखा रेफ्रिजरेटर में, इसमें वर्क किया जाता है एनर्जी को निकालने के लिए। तो हमने कहा एक बात की, तो जो कार्नोट इंजन होता है वो रेफ्रिजरेटर का रिवर्स होता है। मीन्स जो कार्नोट इंजन करेगा उसका उल्टा क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर करेगा, और जो रेफ्रिजरेटर करेगा काम उसका ठीक उल्टा करेगा कार्नोट इंजन। इसमें वर्क किया जाता है एनर्जी को निकालने के लिए, और इसमें एनर्जी दी जाती है, इसमें एनर्जी हीट दी जाती है वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए। यही होगा ना उल्टा, इसमें वर्क किया जाता है एनर्जी या हीट को निकालने के लिए। कार्नोट इंजन में क्या होगा, इसमें एनर्जी या हीट दी जाती है वर्क कराने के लिए। बात समझ में आई कैसे? कार्नोट इंजन समझिए, देखो ये हमारा इंजन है, इसमें क्या एक सोर्स से हम क्या देते हैं, इसको हीट देते हैं। क्या देते हैं हम इसको, हीट दी। ये कोई हीट का एक सोर्स है, इसको हीट दिया और यहाँ पर हमने इसको क्या करा दिया, वर्क करा दिया। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो माइनस के डब्ल्यू का, क्योंकि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। हमने पहले ही समझी, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव होती है, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है। ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके थे, तो बात समझ में आई। ये नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, यानी कि हीट दी जाती है कार्नोट इंजन को वर्क कराने के लिए। हीट हमने कार्नोट इंजन को दी, वर्क निकल गया, हमारा वर्क हुआ, और कुछ ना कुछ हमारी हीट थोड़ी सी मान के चलो बच जाती है। इसको हम एक्सटर्नल हीट कहते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा कहते हैं। और ये हमारी हीट हुई QH, और ये हमारा रहा माइनस के W। ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हमें इससे हीट दी जा रही है। हीट टू द गिवन टू द सिस्टम है, हीट गिवन टू द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा। इसमें क्या होता है, इसमें हीट दी जाती है वर्क कराने के लिए, इसमें क्या होता है, वर्क कराया जाता है हीट निकालने के लिए। हमें अब समझ में आ गया कि जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है वो रेफ्रिजरेटर का क्या है, वो रेफ्रिजरेटर का क्या है। हमें कंक्लूजन निकल के ये आया, इतनी सी बात हमने समझी वर्किंग प्रिंसिपल में। वर्किंग प्रिंसिपल में, वर्किंग प्रिंसिपल में हमने ये सीखा। वर्किंग प्रिंसिपल हमने पहले तो दो चीजों को सीखा, नंबर फर्स्ट रेफ्रिजरेटर का, किसका, रेफ्रिजरेटर का, और नंबर सेकंड हमने सीखा कार्नोट इंजन का। किसका, कार्नोट इंजन का। कंक्लूजन हमने यह निकाला रेफ्रिजरेटर में इसमें वर्क किया जाता है हीट निकालने के लिए, हीट निकालने के लिए। इतनी सी बात निकल के आई सामने। इसमें हमने ये सीखा कि इसमें हीट दी जाती है वर्क कराने के लिए। किसके लिए, वर्क कराने के। हमने वर्किंग प्रिंसिपल अपना रेफ्रिजरेटर का सीखा, कार्नोट इंजन का सीखा। रेफ्रिजरेटर में क्या, इसमें वर्क किया जाता है हीट निकालने के लिए, इसमें हीट दी जाती है वर्क कराने के लिए। अच्छा, हमारे क्लियर हुए। अब हम देखते हैं, हमने दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सीख लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। दोनों का मतलब रेफ्रिजरेटर का एंड, रेफ्रिजरेटर का एंड किसका, कार्नोट इंजन का। कार्नोट रेफ्रिजरेटर एंड कार्नोट इंजन का हमने वर्किंग प्रिंसिपल सीख लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन हमने कैसे बताए थे, क्वेश्चन आपके दो तरीका से आते हैं कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर से। या तो एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ग्राफ से।
चलिए अब हम इनके एक्सप्रेशन जान लेते हैं, और एक्सप्रेशन में हम अपना कार्नोट रेफ्रिजरेटर का एक्सप्रेशन जानेंगे और कार्नोट इंजन का जानेंगे। अच्छा, इससे पहले हम जान लेंगे जो इफिशियंसी होती है इनपुट ओवर आउटपुट ओवर इनपुट होती है। इफिशियंसी क्या होती है हमारी, किसी की अगर हम इफिशियंसी निकालें तो हमने मान लो उसको कितनी एनर्जी दी, फिर उसने कितना कार्य किया, तो उसकी इफिशियंसी कितनी निकली, उसने कितना कार्य किया बट्टे कितनी एनर्जी दी, यानी कि कितना आउटपुट दिया अपॉन कितना इनपुट, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट हम उसकी इफिशियंसी हम निकालते हैं। ठीक है, अब कार्नोट रेफ्रिजरेटर की हम इफिशियंसी निकालें, पहली बात तो इसे बीटा से करते हैं और कार्नोट इंजन को इफिशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा बराबर क्या होगी, आउटपुट अबोर इनपुट, यानी कि हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, आउटपुट यानी कि कितनी तो हीट उसने रिजेक्ट की, कोल्ड बॉडी में कितनी निकाली। अरे इसमें हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि हम रेफ्रिजरेटर में क्या वर्क देते हैं हीट निकालने के लिए, तो इसने कितनी तो हीट निकाली अपन वर्क डन ऑन द सिस्टम, और कितना उस पर वर्क दिया हमने, यानी कि आउटपुट ओवर इनपुट, मतलब कितनी आउटपुट निकाला, मतलब कितनी हीट निकाली, और ओवर इनपुट मतलब कितना उसको हमने इनपुट दिया, कितना वर्क दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसका जो एक्सप्रेशन निकल के ये आएगा कि QC ओवर W प्लस के माइनस के QC क्यों आया, क्योंकि रिजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, यानी कि हीट इसने निकाली गई है किससे, सिस्टम से। तो सिस्टम से हीट निकाली जाए तो माइनस में सिस्टम को हीट दी जाए तो पॉजिटिव, सिस्टम से कार्य कराया जाए तो माइनस में सिस्टम पे कार्य किया जाए तो पॉजिटिव। ये चीज हम आपको बता चुके थे। फिर अगला एक्सप्रेशन TC ओवर TH माइनस के TC, QC ओवर QH माइनस के QC, ये तो इसका एक्सप्रेशन होता है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अच्छा कार्नोट इंजन को एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट ओवर इनपुट। अच्छा हम याद करो माइंड लगाओ कि कार्नोट इंजन में हमने क्या बताया था, इसमें क्या करते हैं, कार्नोट इंजन में हम हीट देते हैं किसके लिए, कार्य कराने के लिए। ये प्रिंसिपल बताया था, इसमें हीट हम देते हैं कार्य कराने के लिए, तो इसमें हीट दी कितनी और कितना, तो आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कितना कार्य किया, यानी सिस्टम द्वारा कार्य किया गया है, तो माइनस आएगा W, कितना कार्य किया मतलब आउटपुट ओवर इनपुट, इफिशियंसी आउटपुट ओवर इनपुट, मतलब कितनी हीट इसको दी, सिस्टम को हीट दी गई है तो हीट पॉजिटिव आएगी, और सिस्टम से हमने कार्य कराया है तो वो नेगेटिव आएगा, तो आउटपुट ओवर इनपुट माइनस के W ओवर QH, एक पर QH माइनस QC अपॉन QH, TH माइनस TC अपॉन TH, या 1 माइनस QC ऊपर QH लिख सकते हैं। अरे भैया इसको क्या है, ये है ना, इसी को देखो QH ओवर QH लिख दिया, माइनस के QC ओवर QH लिख दिया, इससे ये कट गया तो 1 माइनस के QC ओवर QH आ जाएगा। ऐसे ही ये निकल के आया है, ठीक है, ऐसे निकाल देना। अच्छा इसको क्या करते हैं हम, हमारा जो है ना ये 1 माइनस के TC ओवर TH माइनस के बराबर 1 माइनस QC ओवर QH, इसको दोनों को इक्वल करेंगे तो हम क्या निकल के आएगा, इससे 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो TC ओवर TH माइनस के QC ओवर QH, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ये हमारा जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ये फॉर्मूला हमारे काम आएंगे। ये तो रहे हमारे एक्सप्रेशन, ठीक है, किसके, रेफ्रिजरेटर के, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के और कार्नोट इंजन के। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर ये जो माइनस W है क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, QH क्या है, सोर्स हीट, ये QH क्या है, सोर्स है हीट टेकन बाय द सिस्टम फ्रॉम द हॉट बॉडी से, ठीक है ना। QH क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द कोल्ड बॉडी, या TH क्या है, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू हॉट बॉडी, और TC क्या है, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू कोल्ड बॉडी। इसीलिए इसकी अलग, इसके लिए सिंबल चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इस पर रहेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, ये सिंबल होते हैं। यानी कि W, QH और QC और QH का मतलब आप समझ ही गए होंगे और अपने हिसाब से लगाई देगी। अच्छा हमने अब एक्सप्रेशन समझ लिया। अब हमने बताया था आपको कार्नोट इंजन से और कार्नोट रेफ्रिजरेटर से दो तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट आपको बताया था हमने उसके एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, और नंबर सेकंड आपको बताया था कि उसके ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए हम इसके वेरियस ग्राफ जान सकते हैं, ठीक है। वेरियस ग्राफ क्या होते हैं, अब कार्नोट इंजन के, तो इस पे प्रोसेस जानेंगे। हाँ, तो प्रोसेस के अलग अलग से फॉर्मूले निकल के आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा प्रोसेस कौन कौन सी होती है, प्रोसेस इसमें 4 टाइप्स की हो सकती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 प्रोसेस आपकी होती हैं। तो देख लेते हैं हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क का फॉर्मूला निकल के आता है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है इसमें।
तो वर्क का फॉर्मूला ये आता है यार, देखो पहले क्या निकालेंगे, हीट निकालते हैं या हीट या माइनस के डब्ल्यू, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो इसमें क्या है, माइनस के डब्ल्यू बराबर आर टी एल एन V2 ओवर V1, या डब्ल्यू बराबर देखो इसको हटा देंगे तो माइनस के 2.303 NRT log V2 ओवर BN, V2 ओवर BN हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा यू बराबर CVDT होता है और डब्ल्यू की वैल्यू निकाले तो CVTC माइनस के TH हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, अच्छा मैंने ये एक ड्राइव का ये नहीं कराया कि ड्राइव से तो क्वेश्चन आता नहीं है, आपको बस यही याद रखना है और डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें वो रखने, वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना, कुछ नहीं आता, बस सारे के सारे जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाऊंगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो, फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो। तो ड्राइव करने का मतलब क्या, खामे कहां टाइम बर्बाद करते हो। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस के RTLN V4 ओवर V3। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन का डब्ल्यू बराबर CVTH माइनस के TH। अच्छा, टोटल वर्क का फॉर्मूला इन सबका टोटल वर्क का निकालेंगे तो ये निकलेगा डब्ल्यू बराबर माइनस के RTHLN V2 ओवर V1 माइनस के RTCLN V4 ओवर V3। अच्छा, ये निकलेगा टोटल वर्क का फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर माइनस के RLN V2 ओवर V1 TH माइनस के TC, ये आपका टोटल वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं कार्नोट इंजन में मैंने आपको बताया था, कार्नोट इंजन में सबसे पहले हम क्या सकते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल किसका, कार्नोट इंजन का और रेफ्रिजरेटर का हमने पढ़ लिया दोनों का। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हमने बताया कि इनका एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आता है। अच्छा, ज्यादातर एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आता था, हमने एक्सप्रेशन सीख लिया। उसके बाद हमने बताया इसके वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, तो वेरियस ग्राफ में कार्नोट इंजन की प्रोसेस पढ़नी होती है, उनके वर्क का फॉर्मूला निकालना होता है। तो वर्क से इनके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो तब वर्क का फॉर्मूला, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो तब वर्क का फॉर्मूला, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो तब वर्क का फॉर्मूला, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो तब वर्क का फॉर्मूला। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आते, क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे तब आपको समझ में आएंगे। अच्छा, ये रही आपका इस लेक्चर में था, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।